हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम पहले रेक्टिफायर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रेक्टिफायर की डेफिनेशन होती है द रेक्टिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी एंड दिस डिवाइस इट्स कॉल्ड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जब एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो अब आगे है पीएन जंक्शन डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें हम यूज़ करेंगे पीएन जंक्शन का, किसके लिए? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो इसमें हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस लेंगे पीएन जंक्शन के लिए। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टी यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन प्राइमरी कॉइल पी connected into alternating voltage and secondary coil S is connected to diode। तो अब इसमें क्या हो गया? एक स्टेप डाउन वोल्ट ट्रांसफार्मर लिया है यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन टू प्राइमरी कॉइल, जिससे हम रेक्टिफिकेशन कराएंगे प्राइमरी कॉइल से, कनेक्टेड इनटू अल्टरनेटिंग वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल, और उसको हम सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट कर देंगे और उसको हमने नाम दे दिया O। फिर अब हम एक डायोड लेंगे, डायोड D, और एक लोड रेजिस्टेंस R, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। पहले अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं तो अपन को कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो ये है इसका डायग्राम। इसमें ये जो है ये है हमारा ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे हम ये जो दो लाइनें दिख रही हैं, ये दो हैं हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का काम क्या होता है? जब हम एक कॉइल में यानी प्राइमरी कॉइल में अगर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो दूसरी जो कॉइल है हमारी सेकेंडरी कॉइल, उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस लगा दिया। ये था हमारा ट्रांसफार्मर, यहाँ पे ये कॉइल, और ये जो है यहाँ पे हमने सर्किट बनाया है। ये हमने लगा दिया पीएन जंक्शन डायोड, और यहाँ पे हमने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। ठीक, और ये जो है यहाँ पे हमने ये कॉइल है और एक ये कॉइल है, इसमें इसका रोटेशन ज़्यादा है और इसमें कम है। तो ये अब हमने इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया। और ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक, तो रेक्टिफायर एसी टू डीसी, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो ये हमारा रेक्टिफायर यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। अब हम फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में अभी हमने देखा था एक ट्रांसफार्मर लिया था, वो हमारा ट्रांसफार्मर, दोनों हमने कॉइल देख ली जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है, लोड रेजिस्टेंस देख लिया, और डायोड कहाँ था वो देख लिया। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। व्हेन एन अप्लाई इनटू इनपुट एसी करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल इन फर्स्ट हाफ पॉजिटिव इनपुट ए बिकम्स पॉजिटिव बी नेगेटिव, सो डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इसका मतलब क्या है अपन ने अभी डायग्राम से देखते हैं। तो इसमें बोला है जब हमने रेजिस्टेंस लगाया है ये, तो ये था हमारा P, ये है हमारा N। तो हमने इस P को जब यहाँ के पॉजिटिव हाफ से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो करंट हम दे रहे हैं तो उसके लिए ये A जो था ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो B है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये P के साइड प्लस चार्ज आ रहा है और B के साइड ये नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव के साइड कनेक्ट है। तो ये हमारा कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस। और हमें पता है फॉरवर्ड बायस में करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड हाफ। ये था हमारा फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ में क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस, तो हमको करंट मिला। अब सेकेंड हाफ में देखते हैं। अब एक हाफ तो हो गया, अब दूसरे हाफ में क्या हुआ? पीएन जंक्शन यहाँ पे रहा। अब जब ये रोटेट हो गया तो अब हमारा ए जो था वो कैसा हो गया? वो नेगेटिव हो गया। बी जो था वो पॉजिटिव हो गया। अब हमने क्या देखा? जब ये दोनों चेंज हो गए तो हमारा जो नेगेटिव था वो पी के पास आ गया, और जो पॉजिटिव था वो एन के पास आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमारा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, तो अब हमको एक हाफ में तो करंट मिला, दूसरे हाफ में करंट नहीं मिला। तो वही हमने अब इसको एक ग्राफ के थ्रू डिनोट किया है। तो अपन इसका ग्राफ देख लेते हैं। अभी अपन ने जैसे इसके
डायग्राम में देखा था, एक हाफ में करंट प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि उसमें फॉरवर्ड बायसिंग हो रही थी और एक में रिवर्स बायसिंग हो रही थी, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो ये हमारा पहला हाफ, पॉजिटिव हाफ में हमने देखा था करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये हमने डिनोट कर दिया करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जो है हमारा सेकेंड हाफ में अब हमारा ए जो था वो नेगेटिव हो गया था और बी था वो पॉजिटिव हो गया था, उसके कारण क्या हुआ, रिवर्स बायस, तो हमको यहाँ पे करंट नहीं मिला। फिर थर्ड हाफ में फिर ए पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, तो हमको यहाँ पे फिर करंट मिला, ये हमको यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया। फिर ऐसे ही थर्ड हाफ में सेम, ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, तो उसके कारण फिर रिवर्स बायसिंग के कारण हमको यहाँ पे करंट नहीं मिला। तो यही इसकी वर्किंग में हमने देख लिया था यहाँ तक कि जो हमारा ए है वो पॉजिटिव हो गया, ए बिकम्स पॉजिटिव एंड बी बिकम्स नेगेटिव। ये कौन से के लिए था, फर्स्ट हाफ के लिए। तो हमको करंट मिला, फॉरवर्ड बायसिंग के कारण हमको करंट प्रोड्यूस हो गया। फिर अब हम सेकेंड हाफ के लिए हमने देखा, तो सेकेंड हाफ में क्या हुआ, ए बिकम्स नेगेटिव, बी बिकम्स पॉजिटिव, और उसके कारण क्या हुई, रिवर्स बायसिंग, और हमको करंट डज नॉट फ्लो, तो हमको करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो यही थी इसकी वर्किंग और यही था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला है, तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए बोला है क्योंकि जब हमने इसका ग्राफ देखा तो यहाँ पे वेव जो थी उसमें एक वेव में तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, दूसरी वेव में नहीं हुआ, तीसरी वेव में फिर हुआ, चौथी वेव में नहीं हुआ, तो ये हाफ रेक्टिफायर हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, थैंक यू।